हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 ऑफ सीआरपीसी का थर्ड और फोर्थ पोर्शन यानी कि सी और डी पोर्शन, जिसकी हेडिंग है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। एंड देन उसके बाद जो प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट में आता है सेक्शन नंबर 82 से लेकर के 86 तक। एंड देन उसके बाद आता है नेक्स्ट पोर्शन आता है डी वाला पोर्शन, जिसकी हेडिंग है अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस। ठीक है, अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस, जिसमें आते हैं सेक्शन नंबर 87 से लेकर के 90 तक। ठीक है, 87 से लेकर के 90 तक। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके ट्रिक्स से। ट्रिक्स में आता है सबसे पहले सी वाला पोर्शन। सी वाले पोर्शन में आता है 82 से लेकर के 86 तक। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 82। सेक्शन नंबर 82 बात करता है, देखो हमने इससे पहले क्या किया, समन्स किया, वारंट्स किया। ठीक है, समन्स एंड वारंट्स वाला वीडियो आप देख लेना अगर आपको देखना हो तो। समन्स एंड वारंट्स किया। समन्स एंड वारंट्स किस लिए किया, ताकि हम लोग क्या कर सके, कंपेल कर सके इंसान के अपेयरेंस को। ठीक है, प्रोसेस है ये कंपेल अपेयरेंस का। ठीक है, बट तब भी वो इंसान अगर नहीं आता है, तब भी वो इंसान मनुष्य जो है वो नहीं आता है, तो हम लोग क्या कर देंगे, प्रोक्लेमेशन कर देंगे। कोर्ट क्या कर देगा, प्रोक्लेम कर देगा कि अरे प्रोक्लेमेशन होता है ना, इससे प्रोक्लेमेशन कर दिया कि अरे ये इंसान ऐसा ऐसा है, भगोड़ा है, और उसकी प्रॉपर्टी जो है अटैच हो जाएगी। ठीक है, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट जो है वो साथ में चल रहा है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 82 बात करता है प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। प्रोक्लेमेशन किसके लिए, जो एब्सकॉन्ड कर रहा है। ठीक है, ये किस लिए, प्रोक्लेम भोपू बजा करके क्या कर दिया, प्रोक्लेमेशन कर दिया। किस चीज के लिए, जो पर्सन एब्सकॉन्ड कर रहा है, पहला तो एब्सकॉन्ड कर रहा है, दूसरा या फिर कंसील कर रहा है खुद को। ठीक है, तो वो कैसे कर दिया जाएगा, पब्लिश कर दिया जाएगा, पब्लिकली रीड कर दिया जाएगा, किसी कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट में उसके घर पे लगा दिया जाएगा। ठीक है, कॉपी ऑफ उसी चीज की, उसी ऑर्डर की लगा दिया जाएगा, कोर्ट हाउस पे लगा दिया जाएगा। और उसका क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ चाहिए, किस चीज का, एविडेंस चाहिए पब्लिकेशन का, कि तुमने पब्लिकेशन कर दिया है। ठीक है, पता चल गया ये चीज। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 83 बात करते हैं अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। ठीक है, क्या प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट है हेडिंग का नाम, तो प्रोक्लेमेशन हो गया, अब अटैचमेंट कर दिया किस चीज की, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन जो कि एब्सकॉन्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 82 पे। 84 पे क्या है, 84 पे है क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस टू अटैचमेंट। अब यहाँ पे क्या है, अटैचमेंट कर दिया, अब इससे रिलेटेड क्या है, ऑब्जेक्शंस आ गए। ठीक है, ऑब्जेक्शंस, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस टू अटैचमेंट, सेक्शन नंबर 84। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 85 एंड 86। सेक्शन नंबर 85 में बात हो रही है रिलीज, सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी। क्या है, अब देखो यहाँ पे तुमने क्लेम किया, क्लेम में तुमको क्या हो गया, रिलीज हो गई प्रॉपर्टी, नहीं रिलीज हुई तो सेल हो गई या फिर रिस्टोर हो गई। ठीक है, रिलीज, सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ये चीज ट्रायंगल में। नेक्स्ट इसके बाद है 86, ये सॉरी ट्रायंगल में नहीं है, ये एक स्क्वायर चल रहा है जिसमें ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन है। ठीक है, अब 86 है, सेक्शन नंबर 86 में बात हो रही है अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अटैचमेंट। ठीक है, किस चीज की अपील है, उस ऑर्डर की जो रिजेक्ट कर रहा है एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन। ये क्या है, रिस्टोरेशन है, रिस्टोरेशन को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड क्या है, अपील आ रही है। अब हम चलते हैं इसके पेरेट के प्रोविजन पे। बाकी के जो प्रोविजंस है यानी कि डी वाला पोर्शन है वो उसकी ट्रिक्स के साथ हम कंप्लीट कर लेंगे। चलते हैं सेक्शन नंबर 82 पे। सेक्शन 82 बात करता है प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। ठीक है, जो पर्सन क्या कर रहे हैं, एब्सकॉन्डिंग कर रहे हैं। इफ एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव, जहां पे भी जिस कोर्ट के पास रीजन टू बिलीव है कि वेदर आफ्टर टेकिंग एविडेंस और नॉट। ठीक है, कोर्ट कैसे बिलीव करेगा, एविडेंस वगैरह लेकर के बिलीव करेगा। किस चीज से रिलेटेड, कि जो इंसान है जिसके अगेंस्ट वारंट जारी हुआ है, ठीक है, एब्सकॉन्ड कर गया है या फिर कंसील कर रहा है खुद को। मैंने बताया था ना, 2 पॉइंट्स हैव बीन एब्सकॉन्डिंग और कंसीलिंग हिमसेल्फ। ठीक है, सो दैट सच वारंट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, सच कोर्ट में पब्लिश अ रिटन प्रोक्लेमेशन। तो वो कोर्ट क्या करेगा, एक रिटन प्रोक्लेमेशन जारी कर देगा, रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर एट अ स्पेसिफिक प्लेस एट अ स्पेसिफिक टाइम नॉट लेस देन 30 डेज। कितने दिनों में, 30 दिनों में उसको क्या करना है, अपीयर होना है उस जगह। कितने दिनों में, ये 30 को मार्क कर देते हैं। ठीक है, 30 दिनों में उसको, 30 डेज में क्या है, उसको अपीयर होना है वहां पे। तो ये चीज क्या हो जाएगी, प्रोक्लेमेशन में आ जाएगी, यानी कि 1 महीने का टाइम मिला है। देन क्या है, द प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिश्ड एज फॉलोज। कैसे पब्लिश होगी, अब देखो प्रोक्लेमेशन की बात होगी, अब प्रोक्लेमेशन के पब्लिकेशन की बात हो रही है। इट शैल बी पब्लिकली रेड, जैसे ढोलक बजाते हुए लोग नहीं आते, डमरू बजाते हुए, ढोलक बजाते हुए कि आज महाराजा ने ये ऐलान किया है, वैसे ही इट शैल बी पब्लिकली रेड इन सम कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस ऑफ द टाउन और विलेज इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरी रिसाइड। ठीक है, उस ऐसी जगह में बोला जाएगा जहां पे वो इंसान रहता है। दूसरी चीज है, इट शैल बी एफिक्स टू सम कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट। ठीक है, किसी कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट में उसको एफिक्स कर दिया जाएगा, चिपका दिया जाएगा कि जो इंसान सुन नहीं पाया वो उसको पढ़ ले, नोटिस बोर्ड की तरह। ठीक है,
part of the house or homestead in which such person ordinarily resides or to some conspicuous place of such town or village. क्या है, उस विलेज के नोटिस बोर्ड पे और उस आदमी के घर पे, घर के दरवाजे पे, क्योंकि दरवाजे से इंसान तो एंटर करेगा ही, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है, अभी और तरीके बाकी हैं, क्या है, अ कॉपी देयर ऑफ शैल बी अफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिकुअस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस, ठीक है। कोर्ट हाउस के कॉन्स्पिकुअस पार्ट में लगाना जरूरी है ताकि कोर्ट को भी पता चले कि ऐसा कुछ हुआ है ना। जैसे कि किसी को भगोड़े को पकड़ने के लिए आता है तो पुलिस स्टेशन में भी तो लगा होता है ना कि दे आर दिस इज वांटेड। नेक्स्ट इसके बाद आता है कोर्ट में ऑल्सो इफ इट थिंक्स फिट डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ द प्रोक्लेमेशन टू बी पब्लिश्ड इन अ डेली न्यूज़पेपर। कहाँ पे पब्लिकेशन होगी, डेली न्यूज़पेपर में उसकी कॉपी जो है वो पब्लिश होगी, ठीक है। सर्कुलेटिंग इन द प्लेस इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरी रिसाइड्स, ठीक है। यानी कि चारों तरफ से उस इंसान को घेर दो, कहीं से भी मत छोड़ो, उसके घर में भी मत छोड़ो, पब्लिकली भी मत छोड़ो, वो जो न्यूज़पेपर पढ़ता है उससे भी मत छोड़ो, न्यूज़ फीड फेसबुक पे डाल दो, सब जगह डाल दो, ठीक है। फेसबुक वगैरह क्या हो गया, अब के जमाने की टोटके हो गए। नेक्स्ट इसके बाद आता है सबसेक्शन 3 पे, अ स्टेटमेंट इन राइटिंग बाय द कोर्ट इशूइंग द प्रोक्लेमेशन टू दैट इफेक्ट दैट द प्रोक्लेमेशन वाज ड्यूली पब्लिश्ड। अब देखो ड्यूली पब्लिश्ड हुआ है कि नहीं, उसके लिए क्या चाहिए, कंक्लूसिव एविडेंस चाहिए, उससे रिलेटेड क्या है, स्टेटमेंट एंड राइटिंग बाय द कोर्ट इशू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, सबसेक्शन 4, वेयर अ प्रोक्लेमेशन पब्लिश्ड अंडर सबसेक्शन वर्स इन इज रिस्पेक्टेड पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 302, ठीक है। सीरियस क्राइम से रिलेटेड अगर ये वाले ऑफेंसेस हैं, ठीक है, इसमें क्या सबसेक्शन 4 में बोला गया कि सीरियस क्राइम से रिलेटेड प्रोक्लेमेशन पब्लिश किया गया है एंड सच पर्सन फेल्स टू अपेयर एट द स्पेसिफाइड प्लेस एंड टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोक्लेमेशन, तो कोर्ट क्या करेगा, आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज इट थिंक्स फिट प्रोनाउंस हिम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर एंड मेक अ डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट, ठीक है। अब देखो सेक्शन 82 में सबसेक्शन 1 से लेकर के सबसेक्शन 5 तक हमें ये समझ में आ गया कि एक प्रोसीजर क्या होगा। प्रोसीजर क्या है, पहला तो क्या है, वारंट नहीं उसने वो किया और कोर्ट ने क्या किया, एविडेंसेस ले ली कि पर्सन जो है भाग रहा है और अपने आप को छुपा रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर देंगे, 30 दिन का टाइम देंगे और प्रोक्लेमेशन जारी कर देंगे। अब प्रोक्लेमेशन चिपकाना कैसे है, तो उनको चिपकाने के लिए क्या है, फेविकोल कैसे देना है, वो वाली चीज है। फिर उसके बाद चिपका दिया, अब उसके बाद चिपकाने के बाद प्रूफ एविडेंस चाहिए कि ठीक है तुमने उसको चिपका दिया, दिखाओ तुम्हारा खाली फेविकोल की ट्यूब, ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या आ गया, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अगर घनी चीजों का है, यानी कि बहुत सीरियस ऑफेंसेस का है ना, 30 डेज का टाइम उसे मिला है और वो नहीं आता है, तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, तुमने चिपका दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद वो क्या हो गया, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गया। और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को पकड़ने के लिए एक नॉर्मल इंसान, यानी कि जरूरी नहीं है पुलिस ऑफिसर को भेजो जिसके लिए वारंट निकला हो, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को कोई भी इंसान पकड़ सकता है, ठीक है। जैसे कि न्यूज चैनल में नहीं आ रहा है कि इनके मर्डर के केस में इन्हें पकड़ा गया है, इन्हें दोषी पाया गया है, इन्हें कोई भी पकड़ सकता है ना, तो वो लोग फोन करके उनको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो ये है, तो आपको ये प्रोसीजर समझ में आ गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, 3 शैल अप्लाई टू अ डिक्लेरेशन मेड बाय द कोर्ट अंडर सबसेक्शन 4 एज दे अप्लाई टू द प्रोक्लेमेशन पब्लिश अंडर सबसेक्शन 1। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन अब्सकॉन्डिंग। अब देखो तुम्हें पता चल गया इंसान भगोड़ा है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, अब क्या है, अब उसकी जमीन जायदाद रख लो ताकि उसको खाना पीना रोटी सब्जी ना मिले और उसकी वजह से वो आ जाए। इसमें क्या है, कोर्ट जो कि इशू करता है प्रोक्लेमेशन, सेक्शन किसमें, 82 में। सेक्शन 82 याद रखना प्रोक्लेमेशन के लिए, ठीक है। फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एनी टाइम आफ्टर द इशू ऑफ द प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन तुमने इशू कर दिया है, उसके बाद क्या कर सकते हो, तुम ऑर्डर कर सकते हो किस चीज का, अटैचमेंट का। कोई भी प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल या फिर दोनों, बिलोंगिंग टू द प्रोक्लेम पर्सन, यानी कि घर को भी तुम कर सकते हो कब्जा, और उसका घोड़ा है वहां पे खड़ा तो उसका घोड़े बैलगाड़ी सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट वेयर एट द टाइम ऑफ द इशू ऑफ द प्रोक्लेमेशन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड बाय एफिडेविट और अदरवाइज दैट द पर्सन इन रिलेशन टू हुम द प्रोक्लेमेशन इज टू बी इशूड। देखो अब इसके साथ एक और प्रोविजो है, क्या है, प्रोविजो क्या है कि जो भी इंसान है जो इसके लिए प्रोक्लेमेशन इशू किया गया था, जिसकी प्रॉपर्टी को अटैच करवाना है, वो क्या कर रहे हैं, अबाउट टू डिस्पोज ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, या फिर अबाउट टू रिमूव द होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम हिज ड्यूरिसडिक्शन, तो वो क्या कर देंगे, ऑर्डर कर देंगे किस चीज का, अटैचमेंट साइमल्टेनियसली विद द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन। यानी कि पहला तो क्या है, तुम प्रोक्लेमेशन इशू करो, उसके बाद क्या करो, अटैचमेंट करो। बट इसमें क्या है, तुम प्रोक्लेमेशन प्लस ये जो अटैचमेंट है साइमल्टेनियसली कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, फॉर द ब्रेविटी ऑफ द टाइम, यानी कि जस्टिस को कोई हार्म पहुंचेगा, अबाउट टू डिस्पोज या फिर अबाउट टू रिमूव हो रही है प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट इसके बाद सबसेक्शन 2 में बात हो रही है, सच ऑर्डर शैल ऑथराइज द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच पर्सन विद इन द डिस्ट्रिक्ट इन विच इट इज मेड एंड इट शैल ऑथराइज द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच पर्सन विदाउट सच डिस्ट्रिक्ट व्हेन
endorsed by the district magistrate within those districts such property is situated। अब ये क्या है, jurisdiction क्या है, अगर तुम्हारे jurisdiction में है तो तुम्हें कोई endorsement की जरूरत नहीं है, और अगर दूसरे कोर्ट के jurisdiction में है तो क्या है, तुम district magistrate यानी कि DM साहब को बोल करके उसे अटैच करवाओ, क्योंकि उस इंसान का आना कोर्ट में जरूरी है। नेक्स्ट इसके बाद बात हो रही है सबसेक्शन 3 में, इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू अटैच इज अ डेप्ट। अब देखो कोई प्रॉपर्टी है डेप्ट में है, और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी दैट द अटैचमेंट इन सेक्शन शैल बी मेड बाय सीजर बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर by an order in writing prohibiting the delivery of such property to the proclaimed person or to anyone on his behalf, या फिर by all or any of two of such methods at the court thinks fit। ठीक है, ये क्या है, ये ऐसी प्रॉपर्टी के अटैचमेंट से रिलेटेड है जो कि डेप्ट में है या फिर और कैसे भी है, तो उसको कैसे कर दिया जाएगा, जैसा कोर्ट को सही लगता है वैसे। ठीक है, वैसे जैसे कोर्ट को सही लगता है वैसे अटैच कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद है सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 में बात हो रही है इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच इज इमूवेबल। प्रॉपर्टी क्या है, इमूवेबल है। पीछे क्या था, प्रॉपर्टी क्या थी, ठीक है, प्रॉपर्टी थी मूवेबल। पीछे कौन सी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी थी मूवेबल। इधर क्या है, प्रॉपर्टी है इमूवेबल। ठीक है, अंडर दिस सेक्शन शैल इन द केस ऑफ लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट बी मेड थ्रू द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द लैंड इज सिचुएट एंड इन ऑल अदर केसेस। अब देखो अटैचमेंट की बात हमने स्टार्टिंग में कर ली, मूवेबल प्रॉपर्टी की अटैचमेंट कैसे होगी और इमूवेबल प्रॉपर्टी की अटैचमेंट कैसे होगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का याद रखना कि कलेक्टर्स के थ्रू होगी। ठीक है, रेवेन्यू टू द स्टेट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू देती है वो प्रॉपर्टी क्या होगी, कैसे थ्रू की जाएगी, थ्रू द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द लैंड सिचुएट एंड इन ऑल अदर केसेस। ठीक है, बाय टेकिंग पोजीशन, उसका क्या किया जाएगा, पोजीशन लिया जाएगा, रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा, प्रोहिबिट की जाएगी कि अरे उस जमीन की कोई रेंट देता है तो वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को ना दे। ठीक है, जैसा भी कोर्ट को सही लगता है, प्रोसीजर सेम है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में बस एक चीज और ऐड हो गई कि कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के थ्रू होगा ये सब। ठीक है, समझ में आ गया। ऊपर क्या है, अटैचमेंट हो रही है, ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड है कि साइमल्टेनियस अटैचमेंट की बात कर दी जा रही, अर्जेंसी वाली बात, और फिर अटैचमेंट कैसे करनी है वो। नेक्स्ट इसके बाद सबसेक्शन 5 है, इसमें क्या है, इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच्ड कंसिस्ट ऑफ लाइफ स्टॉक। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खेत खलिहान वाली चीज की बात आ रही है कि खेत और जानवर, ठीक है, लाइफ स्टॉक है और इज ऑफ पेरिशेबल नेचर, तो कोर्ट क्या करेगा, इफ इट थिंक्स फिट एक्सपीडियंट ऑर्डर इमीडिएट से। ठीक है, मान लो अमरूद उगे हैं, अमरूद को तुरंत बेच दो। एंड इन सच केस द प्रोसीड्स ऑफ द सेल शैल अबाइड द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ठीक है, जैसा भी पैसा वैसा निकलेगा वैसा कोर्ट के अकॉर्डिंग अबाइड हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद है द पावर, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ रिसीवर अपॉइंटेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी सेम एज दोज ऑफ अ रिसीवर अपॉइंटेड अंडर द सीपीसी। ठीक है, देखो अब ये प्रोसीजर रिसीवर से रिलेटेड है, वो किससे डील करता है, सीपीसी। सीपीसी में कौन से ऑर्डर के अंदर रिसीवर अपॉइंट होता है, ऑर्डर नंबर 40 के अंदर रिसीवर की बात हो रही है। और कौन से सेक्शन में हो रही है, सेक्शन 94 में बात हो रही है। ठीक है, सेक्शन 94 के कौन से सब सेक्शन में बात हो रही है ये देख लेना आप, ABCDE। ठीक है, ABCDE है, शायद आई थिंक डी में बात हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 84। अब तुम्हारी प्रॉपर्टी अटैच हो गई है, अब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर सामने आ गया, या फिर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं कोई और सामने आया जो बोल रहा है कि ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, ये तो मेरी प्रॉपर्टी अटैच कर दी है, तो उससे रिलेटेड क्या है, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस है। ठीक है, इसमें क्या है, इफ एनी क्लेम इज प्रिफर्ड टू और ऑब्जेक्शन मेड टू द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी अटैच्ड अंडर सेक्शन 83। ठीक है, कितने दिन में, विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच अटैचमेंट बाय एनी पर्सन अदर देन द प्रोक्लेम्ड पर्सन ऑन द ग्राउंड दैट क्लेमेंट और ऑब्जेक्टर हैज एन इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या है कि क्लेमेंट या फिर जो भी है ऑब्जेक्टर को इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में, एंड दैट सच इंटरेस्ट इज नॉट लाइबल टू बी अटैचमेंट। ठीक है, अंडर सेक्शन 83 द क्लेम और ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड इनटू एंड मे बी अलाउड इन होल और इन पार्ट। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सी चीज है, मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी क्लेम जो भी इंसान प्रिफर कर रहा है, ठीक है, सेक्शन 83 में, तो 6 महीने के अंदर उसके पास कितना टाइम है, 6 महीने का टाइम है, 6 महीने का टाइम है फ्रॉम द डेट ऑफ सच अटैचमेंट। ठीक है, वो पर्सन क्या कर देगा, देखो एक तो वो पर्सन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑन द ग्राउंड दैट क्लेमेंट और ऑब्जेक्टर हैज एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, जो भी क्लेमेंट है ऑब्जेक्टर है उसको इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में, और वो प्रॉपर्टी क्या है, अटैचमेंट के लायबल नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी के लिए क्या है, इंक्वायरी वगैरह करो और जैसा भी हो, अलाउड डिसअलाउ जैसा भी है करो। प्रोवाइडेड क्या है, प्रोवाइडेड दैट एनी क्लेम प्रिफर्ड और ऑब्जेक्शन मेड विद इन द पीरियड अलाउड बाय दिस सबसेक्शन मे इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द क्लेमेंट। ठीक है, मान लो क्लेमेंट मर गया है या फिर ऑब्जेक्टर बी कंटिन्यूड बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, क्यों, जमीन जायदाद की बात है, उनके बेटे बहू को भी मिलेगा, इसलिए उनकी डेथ हो जाती है तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आगे काम करेंगे इसमें। नेक्स्ट इसके बाद आ रहा है क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस अंडर सबसेक्शन 1 मे बी प्रिफर्ड और मेड इन द कोर्ट बाय विच द ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट इज इशूड। कौन से कोर्ट में किया जाएगा, कोर्ट की बात आ रही है जिसने ऑर्डर इशू किया था। और इफ द क्लेम और ऑब्जेक्शन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी अटैच्ड अंडर एन ऑर्डर एंडोर्स्ड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 83 द कोर्ट ऑफ CJM ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द अटैचमेंट इज मेड। ठीक है, सेक्शन 83 के सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग हुआ है तो क्लेम क्या होगा,
जैसा भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट करते हैं वैसा होगा। और 83 के सबसेक्शन 2 में क्या बात हुई है? 83 के सबसेक्शन 2 में बात हुई है कि मान लो आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, किसी और डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, तो जब हायर अथॉरिटी इन्वॉल्व हो जाती है तो सीजेएम आ जाता है। नेक्स्ट इसके बाद है एवरी सच क्लेम और ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड इनटू बाय द कोर्ट इन विच इट इज प्रिफर्ड और मेड। देखो तुम जाके बोल रहे हो मेरी जमीन है, तो कोई छोड़ थोड़ी देगा तुम्हारी जमीन, क्यों छोड़ेगा? इंक्वायरी करेगा, उसके बाद छोड़ेगा। नेक्स्ट प्रोविजो है प्रोवाइड दैट इफ इट इज प्रिफर्ड और मेड इन द कोर्ट ऑफ अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही मे मेक इट ओवर फॉर डिस्पोजल टू एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम। डिस्पोजल के सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को दे दो। नेक्स्ट है सबसेक्शन 4, एनी पर्सन हु क्लेम्स और objection has been disallowed in whole or in part by any order under subsection 1 may within a period of 1 year। ठीक है, तुमने क्लेम किया कितने दिन में? 6 महीने में। क्लेम चला, फिर इसके बाद क्लेम डिसमिस हो गया मान लो 1 तारीख को, उसके बाद 365 डेज तक, ठीक है, उसकी बात हो रही है, ठीक है, 1 साल है तुम्हारे पास फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर, इंस्टीट्यूट अ सूट टू एस्टैब्लिश द राइट विच ही क्लेम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट बट सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ सच सूट इफ एनी द ऑर्डर शैल बी कंक्लूसिव। ठीक है, जैसा भी सब्जेक्ट टू द सब सूट होगा ऑर्डर वो भी कंक्लूसिव होगा, यानी कि 1 साल के अंदर सिविल कोर्ट में अपना इंटरेस्ट वगैरह जो है वो सिद्ध करा लो, जैसा भी है, ठीक है, 1 साल के अंदर, ठीक है, 365 डेज के अंदर तुम्हें सिविल सूट में अपना सिद्ध कराना है, ठीक है, कंक्लूसिव प्रूव होगा ये। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सेक्शन 85 में। 85 बात करता है रिलीज, सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी। क्या है? रिलीज है, सेल है, रिस्टोरेशन, अटैच प्रॉपर्टी। तुम्हारे पास अटैच प्रॉपर्टी आ गई, क्लेम वगैरह की बात अलग है, अब रिलीज, सेल और रिस्टोरेशन हो रहा है। If the proclaimed person appears within the time specified in the proclamation, the court shall make an order releasing the property from the attachment। क्यों? क्योंकि पर्पस पूरा हो गया। पर्पस क्या था? तुम्हें ऑफेंडर को बुलाना था और ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, बहुत जाए जाते कोर्ट के पास, ठीक है। नेक्स्ट इसकी बात क्या? इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन डज नॉट अपीयर। अब देखो प्रोक्लेम्ड पर्सन आता ही नहीं है वक्त पे, ठीक है, इन द प्रोक्लेमेशन जो भी टाइम स्पेसिफाइड है, तो प्रॉपर्टी अंडर द अटैचमेंट शैल बी एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये प्रॉपर्टी आएगी, बट इट शैल नॉट बी सोल्ड अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ्स। कब तक नहीं सेल की जाएगी? 6 महीने के एक्सपायरेशन तक नहीं सेल की जाएगी, यानी कि तुम नहीं आ रहे हो प्रॉपर्टी में तो तुम्हारे पास 6 महीने का टाइम है। 6 महीने का टाइम क्यों है? क्योंकि तुमने यहाँ पे क्लेम्स की बात की है, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन की बात की है, 6 महीने का टाइम, तो 6 महीने तक नहीं सेल की जाएगी, ठीक है, from the date of the attachment and until any claim preferred or objection made under section 84 has been disposed of under the section। पहला तो क्या है, 6 महीने में तुम क्लेम कर लो, फिर उसके बाद जब तक डिस्पोजल नहीं हो जाता उसका तब तक है, बस इतना ही है। इसके बाद क्या है सबसेक्शन 3 में, इफ विद इन 2 years, देखो 2 साल के अंदर, 2 साल है प्रॉपर्टी, देखो 6 महीने में क्या है स्टेट गवर्नमेंट के डिस्पोजल पे है, पर 2 साल ऐसे हुए हैं कि 2 साल में वो इंसान आ जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के डिस्पोजल पे प्रॉपर्टी आ चुकी है, और वो इंसान आके शो कर देता है कि अरे मैं तो भगोड़ा नहीं था, मैं तो नहीं भाग रहा था, मुझे तो इस बात की नोटिस ही नहीं थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, वो वैलिड रीजंस दे देता है, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा उसको? जो भी नेट प्रोसीड्स हैं सेल के, या फिर देखो सेल हो चुका है ना, 6 महीने में सेल हो चुका है, जो भी नेट प्रोसीड्स वगैरह है जैसा भी है, और कोर्ट अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद, यानी कि जो लोग बेच रहे हैं, बिचवा रहे हैं, बिचौलिए जो भी हैं, उनको सेटिस्फाई करने के बाद जितना भी पैसा वगैरह बचेगा, ठीक है, वो उसको डिलीवर कर देंगे इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अटैचमेंट जितने भी हैं, उसके बाद उसको डिलीवर कर देंगे बाकी बचा कुछ पैसा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 86, अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अटैचमेंट। इसमें क्या है? अपील है, किस चीज से रिलेटेड? फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग क्या? एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी। हमने इस बारे में बात की है कि अपील से रिलेटेड है। एनी पर्सन रिफर टू इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 85। सबसेक्शन 3 क्या है? 2 साल वाला ये जो बंदा है, वो बंदा इधर है, ठीक है, who is aggrieved by any refusal to deliver property or the proceeds of the sale thereof may appeal to the court। जो भी aggrieved है वो क्या करेगा? अपील करेगा कोर्ट को, to which appeals ordinary lie from the sentence of the first mentioned court। ठीक है, फर्स्ट मेंशन कोर्ट जो भी था उससे जहां पे अपील लाई होती है वहां पे वो अपील कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो एग्रीव्ड है, ठीक है। इसी के साथ हमारे सेक्शन नंबर 82 से 86 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन, यानी कि उसकी हेडिंग है अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस। ठीक है, अदर रूल्स है रिगार्डिंग प्रोसेस। अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस में ज्यादा सेक्शंस नहीं आते हैं, सेक्शन नंबर 87 से लेकर के 90 तक आते हैं। सेक्शन नंबर 87 बात करता है इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन्स, यानी कि वारंट इज इक्वल्स टू समन्स लिख दो आप, ताकि आपको इजीली समझ में आए। सेक्शन नंबर 87 में, ठीक है, 87 में डब्ल्यू ऐसे बनाओ, ठीक है, एस ऐसे बनाओ और इसको ऐसे कर दो, ठीक है, 80 और इसको एस फॉर 7, ठीक है, वारंट समन्स 87, ठीक है, ऐसे याद कर लो, बहुत इजी पड़ जाएगा आपको। वारंट इज इक्वल्स टू समन्स, वारंट इन ल्यू ऑफ समन्स, ठीक है। इसमें क्या है, इतना याद कर लो और कुछ नहीं है। देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 88 में बात हो रही पावर टू टेक बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। किस चीज की है पावर? पावर है किस चीज की? बॉन्ड लेना,
ठीक है। बॉन्ड, ये बॉन्ड होता है ना, हार्ड बॉन्ड बनाता है किस चीज के लिए, अपीयरेंस के लिए, कि बॉन्ड तुम ले लो और तुम बाकी उसको अरेस्ट वगैरह मत करो। नेक्स्ट इसकी बात क्या है, सेक्शन नंबर 89। सेक्शन नंबर 89 बात करता है अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। ठीक है, अब ये बॉन्ड है, ये ब्रेक हो गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है, गिच्ची पिच्ची हो गया, तो इसमें क्या है, अरेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 90। इसमें प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल टू समन्स एंड वारंट्स ऑफ अरेस्ट। ठीक है, समन्स एंड वारंट्स ऑफ अरेस्ट, बस उसमें लगता है और किसी चीज में नहीं लगता, ये तो हमें पता है। बहुत अच्छा सेक्शन नंबर तुमने वेस्ट कर दिया यही चीज बताने में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके बेरेट के प्रोविजंस पे। सेक्शन नंबर 87 बात करता है इशू ऑफ वारंट इन लिeu ऑफ और इन एडिशन टू समन्स। सेक्शन नंबर 87, अ कोर्ट में इन एनी केस इन विच इट इज empowered बाय दिस कोर्ट टू इशू अ समन्स फॉर द अपीयरेंस ऑफ एनी पर्सन इशू आफ्टर रिकॉर्डिंग इट्स रीजन इन राइटिंग अ वारंट फॉर हिज अरेस्ट। ठीक है, कोर्ट क्या है, कोर्ट को समन करना था, कोर्ट वारंट भी कर रहा है, कोर्ट उसके लिए क्या देगा, सबसे बड़ी चीज क्या देगा, रीजंस देगा। रीजंस कैसे देगा, रीजंस इन राइटिंग। ठीक है, रीजंस इन राइटिंग। इसमें क्या है, इफ ईदर बिफोर द इश्यू ऑफ सच समन्स, पहला पॉइंट पढ़ रही हूं मैं, ए वाला, क्यों करेगा, क्यों का रीजन है कि बिफोर इशू ऑफ सच समन्स और आफ्टर द इशू ऑफ सब समन, समन इशू करने के अगले पिछले जैसा भी है, बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर हिज अपीयरेंस, यानी कि 30 दिन का टाइम है, उनको लगता है, कोर्ट को लगता है 20 दिन में, कि कोर्ट सीज रीजंस टू बिलीव दैट ही इज एब्सकॉन्डेड। ठीक है, रीजन है कि वो या तो एब्सकॉन्ड कर गया या फिर विल नॉट ओबे द समन। कोर्ट को लगता है अरे मेरी तौहीन कर देगा, मैं इससे पहले इसे पकड़वा लेता हूं, बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि कोर्ट को लगता है वही राजा है ना, क्योंकि वो है, तो उसी के अकॉर्डिंग कोर्ट को अगर लगता है ऐसा, कोर्ट को कैसे लगेगा, तो ऑपोजिट पार्टी बोलेगी कि सर इसे पकड़वा लो, है ना। वो सब बातें हैं, बीच की बातें, वो सब जरूरी नहीं है, बट इतनी बात है कि कोर्ट को लगता है तो कोर्ट उसे पकड़वा लेगा। लिखा ऐसा है कि कोर्ट को लगना चाहिए, बट कौन बोलेगा, ऑपोजिट पार्टी बोलेगी। नेक्स्ट इसके बाद है इफ एट सच टाइम ही फेल्स टू अपीयर एंड द समन्स इज प्रूव टू हैव बीन ड्यूली सर्व्ड इन टाइम टू एडमिट ऑफ हिज अपीयरेंस इन अकॉर्डेंस देयरविद एंड नो रीजनेबल एक्सक्यूज इज ऑफर्ड फॉर सच फेलियर। देखो 30 दिन बोल दिए हैं, 31वें दिन में वो अपीयर नहीं होता है तो नो रीजनेबल एक्सक्यूज है उसके फेलियर का, कोई रीजनेबल, ये नहीं कि हम एडमिट थे, हम एक दिन और एडमिट हो गए, नहीं, कोई रीजनेबल एक्सक्यूज ही नहीं, मैं नहीं आया, क्यों, मुझे नहीं आना था, मन नहीं था, तो क्या है, वारंट रिलीज हो जाएंगे। कब हो जाएंगे, कोर्ट को जब लगता है तो पहले ही कर देगा। एक तो ये क्या है, देखो ये टाइम के पहले है और ये टाइम के बाद है। टाइम के पहले क्या होगा, कोर्ट को लगता है, क्योंकि कोर्ट को लग ही सकता है कि वो भग जाएगा या भग गया है या फिर विल नॉट ओबे द समन्स। और इसमें क्या है, कोर्ट ने उसने तो फॉलो ही नहीं किया, तो वारंट ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 88, पावर टू टेक बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। क्या लेना है, बॉन्ड लेना है, क्यों लेना है, अपीयरेंस के लिए। इसमें क्या है, व्हेन एनी पर्सन फॉर दोज अपीयरेंस और अरेस्ट द ऑफिसर प्रीसीडिंग इन एनी कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू अ समन्स ऑफ वारंट। ठीक है, ऑफिसर क्या है, ऑफिसर प्रीसीडिंग, ठीक है, वो क्या है, एम्पावर्ड है किस चीज के लिए, इशू समन्स ऑफ वारंट्स इन प्रेजेंट इन सच कोर्ट, इज प्रेजेंट इन सच कोर्ट। ठीक है, वो इंसान जो है वो प्रेजेंट है उस कोर्ट में, तो सच ऑफिसर में रिक्वायर सच पर्सन टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज फॉर हिज अपीयरेंस इन सच कोर्ट और एनी अदर कोर्ट टू विच द केस में बी ट्रांसफर्ड फॉर ट्रायल। ठीक है, इसमें क्या है, बॉन्ड देना है तुम्हें क्योंकि तुम कोर्ट में प्रेजेंट हो और तुम्हारे लिए क्या है, समन्स या फिर वारंट इशू होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 89, अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। ये दोनों एक ही मिले जुले सेक्शन है। इसमें क्या है, अरेस्ट है व्हेन एनी पर्सन हु इज बाउंड बाय एनी बॉन्ड, तुमने बॉन्ड कर दिया यार, तुमने हार्ट से हार्ट जोड़ दिया, अब तुम्हें बॉन्ड कर दिया, ठीक है, टेकन अंडर दिस कोर्ट टू अपीयर बिफोर अ कोर्ट डज नॉट अपीयर, तुमने बॉन्ड कर दिया, अब तुम नहीं आए हो, तो क्या होगा, द ऑफिसर प्रीसीडिंग इन सच कोर्ट, वो क्या कर देगा, इशू कर देगा एक वारंट डायरेक्टिंग सच पर्सन टू बी अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस बिफोर हिम। ठीक है, ये क्या है, ये वारंट आ गया और इसने बॉन्ड कर दिया था। इसमें क्या, समन्स या वारंट दोनों ही है। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं लास्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 90 के टूवर्ड्स। सेक्शन नंबर बहुत छोटी सी बात करता है कि प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर विल जनरली अप्लाई टू समन्स एंड वारंट्स ऑफ अरेस्ट। ठीक है, किस चीज से रिलेटेड, वारंट्स ऑफ अरेस्ट। द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस चैप्टर रिलेटिंग टू अ समन्स एंड वारंट्स एंड देयर इशू, सर्विसेज एंड एग्जीक्यूशन। ठीक है, उसका इशू, उसके सर्विस, उसके एग्जीक्यूशन आर सो फार एज मे बी अप्लाई टू एवरी समन्स एंड एवरी वारंट, किस चीज का, ऑफ अरेस्ट इशूड अंडर दिस कोड। ठीक है, इस कोड में जितनी चीजें हैं वो इसी कोड के लिए यूज होंगी, किस चीज के लिए, समन्स वारंट्स के लिए। इसी के साथ हमारे वाला पोर्शन कंप्लीट होता है CND। आई होप आपको अच्छा लगा। और सेक्शन नंबर 82 से हमने 90 तक कवर कर लिया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट। और अगर आप मेरे एफर्ट्स को हेल्प करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आगे भी वीडियोस बनाती रहूं, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।